राज न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। लोहारू से प्रमोद सैनी की रिपोर्ट। लोहारू बार एसोसिएशन के प्रधान सचिव के चुनाव कराए जाने को लेकर शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में एक स्पेशल बैठक बुलाई गई है। इसमें लोहारू बार के प्रधान सुरेंद्र चौधरी, सचिव रवि यादव, लोहारू बार एसोसिएशन चुनाव कमेटी के चेयरमैन एवं आरओ शीशराम, एआरओ धर्मेंद्र बोडलिया, एआरओ अशोक यादव के अलावा चुनाव पर्यवेक्षक ओमपाल पोटलिया व पर्यवेक्षक मुकेश तंवर चौहान को 9 फरवरी के तलब किया गया है। हाईकोर्ट बार काउंसिल की लोहारू बार एसोसिएशन के चुनाव कराए जाने व अनेक आपत्तियों की सुनवाई को लेकर 4 फरवरी को पंजाब और हरियाणा की बार काउंसिल की विशेष समिति द्वारा आदेश पारित किए गए हैं। इसके तहत उपरोक्त अधिवक्ताओं को चंडीगढ़ में पेश होना है। इसके लिए लोहारू बार एसोसिएशन के 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रतिनिधित्व माननीय अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। बार प्रधान सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि बार काउंसिल के नियमानुसार 15 दिसंबर को लोहारू बार का चुनाव नहीं हो सका था। वहीं चुनाव समिति द्वारा आरोपों के कारण इस्तीफा दे दिया गया था। वहीं चुनाव ऑब्जर्वर ओमपाल पोटलिया ने लोहारू बार में चुनाव नहीं होने की शिकायत और अनेक आरोप लगाकर पत्र बार काउंसिल को भेजा था। बार काउंसिल द्वारा जारी पत्र के माध्यम से साफ कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से नए कार्यालय के अधिकारियों का चुनाव करना, जो पर्यवेक्षक के दायरे से परे था, क्योंकि पर्यवेक्षकों को केवल चुनाव का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया जाता है कि क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, इसकी रिपोर्ट भेजनी थी। इसी को लेकर बार काउंसिल के अध्यक्ष ने एक समिति के आदेश का गठन किया है। कमेटी द्वारा देखा गया है कि पर्यवेक्षक ओमपाल पोटलिया एडवोकेट द्वारा इंगित किया गया है कि चुनाव समिति ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है और चुनाव संबंधी कोई बात नहीं है। सामग्री उपलब्ध है। उन्होंने विशेष रूप से देखा है कि कुछ सदस्यों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। उसके द्वारा आगे कहा गया है कि यहां तक कि ऑब्जर्वर में से एक मुकेश चौहान कुछ अधिवक्ताओं की मदद कर रही थी और पर्यवेक्षक के लिए नहीं। आदेश में साफ कहा गया है कि यह पत्र चुनाव के दिन ही 15 दिसंबर 2023 को बार काउंसिल के कार्यालय में विधिवत प्राप्त हुआ था। लोहारू वकीलों के चुनाव को लेकर बार काउंसिल द्वारा आदेश में जिक्र किया गया है कि अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा मौखिक आदेश पर उसने कार्यालय के अधिकारियों को नियुक्त किया है, जो उसकी क्षमता से परे है। वास्तव में उसने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य को ही हराया है। इसके साथ ही कहा गया है कि समिति पूरे रिकॉर्ड से गुजरी है, जिसके अनुसार लोहारू में कोई चुनाव आयोजित नहीं कराया गया है, जबकि चुनाव कराया जाना बेहद जरूरी है। इसके लिए प्रधान सुरेंद्र चौधरी, सचिव रवि यादव के अलावा दोनों पर्यवेक्षकों और चुनाव समिति सदस्यों को बार काउंसिल में रिकॉर्ड के साथ हाजिर होने के निर्देश दिए गए जारी हुआ है, जिसमें 9 तारीख को चंडीगढ़ में लोहारू बार एसोसिएशन के चुनाव के बारे में चर्चा की गई है। आप लोहारू के जो एसोसिएशन के प्रधान रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो बार काउंसिल से लेटर आया है, वो हमारे इलेक्शन जो 15-12-23 को होने थे इलेक्शन, वो इलेक्शन नहीं हो पाए हमारे, क्योंकि 14 तारीख को चुनाव कमेटी ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। और चुनाव कमेटी ने अपना इस्तीफ़ा इसलिए दिया, किसी बार मेंबर ने, बार काउंसिल के एक मेंबर ने कमेटी के ऊपर एलिगेशन लगा दिए थे एक लेटर के द्वारा। तो उस लेटर के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया 14 दिसंबर को, और 15 को इलेक्शन होना था, इसलिए हमारे 15 तारीख को इलेक्शन नहीं हो पाए। और उसकी रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि रिकॉर्ड सारा हमारे पास था, प्रधान हम थे जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, सेक्रेटरी हमारी जो पुरानी टीम थी वो ही काम कर रही थी, तो हमने एक रिप्रेजेंटेशन भेजी 100 आदमियों के साइन करा के कि भाई हमारे इलेक्शन नहीं हुए 15 दिसंबर को, जो पूरे पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में हो रहे थे, उस रोज़ हमारे नहीं हो पाए, इसलिए दोबारा से इलेक्शन हमारे रीशेड्यूल जारी करके इलेक्शन कराए जाए। और वही रीशेड्यूल जारी करने के लिए उन्होंने अभी हमें लेटर भेजा है, और वो इस मैटर की तहकीकात करके कि भाई किस कारण से नहीं हुए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और वहाँ पर बुलाया है, और फर्दर प्रोसीडिंग करने के लिए चुनाव से संबंधित यहाँ पे टीम भी आई थी, उस दिन चुनाव भी हो बता रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, चुनाव से संबंधित हमारे यहाँ एक बार काउंसिल ने ऑब्जर्वर भेजा हुआ था, श्री एडवोकेट ओमपाल पोटलिया को जी, और वो आए हुए थे। वो उन्होंने आके देखा कि भाई चुनाव कमेटी ने इस्तीफ़ा दे दिया है, चुनाव नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अपने एक बार काउंसिल गाइडलाइंस मांगी थी कि भाई यहाँ पे चुनाव कमेटी ने इस्तीफ़ा दे दिया और चुनाव कमेटी द्वारा की गई सारी कार्रवाई निरस्त कर दी गई है, तो आगे फर्दर मुझे गाइडलाइन दी जाए। उसके लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आया। और उनकी असेस्ट के लिए एक एडवोकेट मुकेश तंवर चौहान आई थी, जो उनकी असिस्टेंट के तौर पे काम करना था। उन्होंने इलीगली, अनलॉफुली, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में
सर्टिफिकेट जारी करके चलेगी कुछ एडवोकेट्स को। तो ये मुद्दा बना रहेगा कि भाई उसको जो पावर सिर्फ ऑब्जर्वर का मतलब ये है कि ऑब्जर्वेशन करना था, चुनाव सही तरीके फेयर एंड फ्री हो रहे हैं या नहीं। तो उस चीज़ को ना देखते हुए उसने अपने दायरे से बाहर निकल के और वो सर्टिफिकेट इशू कर दी थी, तो उसका इशू था। इसलिए उसको भी बार काउंसिल ने बड़ा सीरियस लिया है कि उनसे भी एक्सप्लेनेशन मांगी है कि आप अपने दायरे से बाहर आप ये इस तरह के जो अपॉइंटमेंट या आप सर्टिफिकेट आप जारी करने आपका काम नहीं था। ये रिटर्निंग अधिकारी जो चुनाव कमेटी है उनका काम था, आरओ और एआरओ का। आप जब प्रधान थे उस दौरान सचिव भी थे और भी साथी थे, उनका क्या क्या नाम है जो आपके? हाँ, हमारी टीम में रहे हैं सचिव। प्रेसिडेंट के तौर से तो मैं एडवोकेट सुरेंद्र चौधरी था, और सेक्रेटरी के तौर से हमारे पास थे रवि यादव जी, और वाइस प्रेसिडेंट सुरेंद्र यादव, और ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे थे नरेंद्र शेखावत जी। अभी कल चुनाव होने हैं, उसके बाद में रिपोर्ट आएगी उसके बारे में। अभी कल हमारी मीटिंग है बार काउंसिल में, उसके बाद बार काउंसिल फैसला लेगी और डेट डिसाइड करेंगी कि भाई चुनाव कब होंगे, और आगे के जो चुनाव कार्यक्रम है इसके बाद में 9 तारीख के बाद में नया शेड्यूल है वो जारी होएगा। उसके बाद शायद इसी महीने में ज़्यादातर चांसेस हैं कि फरवरी में ही इलेक्शन करवा दें।